जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें हम लोग नोबेल पुरस्कार के विषय और किन किन भारतीयों द्वारा इसको प्राप्त किया गया, इसके बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज की अपनी क्लास को। विषय वस्तु दोस्तों इस क्लास में हम लोगों को क्या क्या देखना है। सबसे पहले एक सामान्य छोटा सा परिचय होगा। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है वह क्षेत्र हम लोग देखेंगे। पुरस्कार वितरण देखेंगे कि वितरण कब किया जाता है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे, और फिर भारत में जितने भी नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसे स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का उपयोग इन पुरस्कारों के लिए करने का निर्देश दिया था। पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया था। जो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और 1901 के आसपास 1900 के आसपास दोस्तों इन्होंने अपने, जब इनके जीवन का अंतिम पड़ाव था, मृत्यु था, तो मतलब इन्होंने अपनी एक वसीयत तैयार की कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति है और जो हमारे डायनामाइट से और दूसरे सोर्स से जो इनकम है, जो रॉयल्टी है ना, जो मृत्यु के बाद भी रॉयल्टी मिलती है, तो इसका मालिक कौन होगा। तो उन्होंने दोस्तों जन कल्याण को लेकर के इन्होंने एक वसीयत तैयार किया और इन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी सबसे श्रेष्ठ काम करेंगे दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठतम काम करेगा, जो दुनिया को कल्याण करेगा, दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उनको इस वसीयत में से नोबेल पुरस्कार टाइप का एक पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो इनकी मृत्यु के बाद 1901 से यह नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्टार्टिंग में जब ये प्रारंभ हुआ था तो 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, लेकिन 1968 में ये 6 क्षेत्रों में हो गया। तो पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भौतिक, मैं बता रहा हूँ विषय जिन क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में। दूसरा है दोस्तों रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन। फिर तीसरा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे साइंस 3 है, तो भौतिक है, रसायन है, फिर ऐसा नहीं है कि जीव विज्ञान है, तो उसकी जगह पे क्या है, चिकित्सा। तो चिकित्सा है दोस्तों, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, जो चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर चौथे नंबर पे है शांति के क्षेत्र में, शांति। फिर 5वां है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य। और फिर छठे नंबर पे दोस्तों, तो ये तो 5 पहले से थे, और जो छठा है दोस्तों ये है अर्थशास्त्र। छठा कौन सा है, अर्थशास्त्र। और ध्यान रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, जब ये प्रारंभ हुआ था तो इन्हीं 5 क्षेत्रों में ही पुरस्कार दिया जा रहा था। ठीक है, जब ये प्रारंभ किया गया था तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य, इन 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है यह 1968 में इसको प्रारंभ किया गया और पहली बार 1969 में दिया गया था। 1969 में पहली बार दिया गया था। तो प्रारंभ हुआ था 1968 में, मतलब 1968 में यह तय किया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, और 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, कुछ जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। कुछ और भी बात मैं बताता हूं, जैसे आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार तो दिया जाता है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 3 तो हैं साइंस के ही पार्ट, भौतिक, रसायन और बायो की जगह पे चिकित्सा याद कर लीजिए, तो 3 तो ऐसे हो गए। फिर शांति है, साहित्य है और अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र तो बाद में स्टार्ट हुआ, इसके अलावा शांति और साहित्य है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो शांति का पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार, ये शांति का पुरस्कार दोस्तों नॉर्वे की सरकार, जो ओस्लो है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, तो नॉर्वे सरकार द्वारा जो ओस्लो है, ओस्लो से ये प्रदान किया जाता है, ओस्लो में। और बाकी सब जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, तो बाकी सब के सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। तो बाकी सब के सब दोस्तों स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है वहां से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में वितरित किया जाता है, और बाकी सारे के सारे जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में निम्नलिखित 6 श्रेणियों में 6 विषयों में दिए जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों,
साहित्य के क्षेत्र में, और भारत में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार आया था वह साहित्य के ही क्षेत्र में आया था। जो आपको पता होगा, जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको पहली बार साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहाँ से दी जाती है, नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दी जाती है। तो नॉर्वे की जो नोबेल समिति है वहाँ पे ओस्लो में ये वितरित किया जाता है। और बाकी सारे के सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं वह स्टॉकहोम से वितरित किए जाते हैं। अर्थशास्त्र, इसे 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा जोड़ा गया था। तो प्रारंभ में 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया, ये भी कई बार पूछा गया है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है। दोस्तों यह सितंबर के महीने में ही अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन ये जो दिया जाता है वह 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है वह 10 दिसंबर है, तो इसलिए 10 दिसंबर के ही दिन दोस्तों दी जाती है। और आप मुझे बताएंगे कि 10 दिसंबर को कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है, यह आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। पुरस्कार में क्या मिलता है, तो दोस्तों एक स्वर्ण पदक मिलता है जिस पर नोबेल जी का चित्र होता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और इसके अलावा दोस्तों नगद राशि दी जाती है। और यह राशि फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है, लेकिन यह कई करोड़ों में होता है ना। तो ये काफ़ी बड़ी राशि होती है और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। भारत में भी जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, लेकिन भारत रत्न के साथ कोई राशि नहीं दी जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नोबेल पुरस्कार के साथ दोस्तों नगद राशि दी जाती है। और इन क्षेत्रों में जो मैंने बताया 6 क्षेत्र, इनमें कोई बहुत विशेष कार्य करता है, जो सबसे विशिष्ट कार्य करता है उसको उसको दिया जाता है, और ऐसे हर वर्ष चिन्हित किया जाता है। क्लियर है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया था। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव, तो 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें 2 साल बाद 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन। और सीवी रमन साहब को 1954 में जो 3 लोग भारत रत्न प्राप्त करता थे उनमें से एक सीवी रमन भी थे। जो भारत रत्न 1954 में पहली बार दिया गया था, प्रारंभ किया गया था 1954 में, तो उसमें सीवी रमन भी सम्मिलित थे। क्लियर है। यानी पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी सीवी रमन है। मदर टेरेसा पहली महिला थी जिन्हें भारत में काम करने के लिए यह पुरस्कार मिला। यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों ये मदर टेरेसा। हालांकि मदर टेरेसा दोस्तों मूल रूप से भारतीय नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इन्होंने बाद में नागरिकता लिया था इन्होंने। अभिजीत बनर्जी और वेंकट रमन, अच्छा इनको जो मदर टेरेसा है इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला और बाद में 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला। 1980 में 1 साल बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। अभिजीत बनर्जी और वेंकट रमन रामकृष्ण भारतीय मूल के हैं, लेकिन अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। तो ये 2 ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो एक अभिजीत बनर्जी और एक वेंकट रमन रामकृष्णन। तो ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लिया था जब इन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। अब तक भारत को विभिन्न क्षेत्रों में कुल 9 पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इन्हीं को दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी यह पुरस्कार नहीं मिला। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये आरोप लगता है कि जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया, और करो या मरो का नारा दिया, तो जब मरने जीने की बात हो रही है, हिंसा की बात हो रही है, तो फिर इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है। तो ये फैक्ट है। महात्मा गांधी को आज तक नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कई बार किया गया, लेकिन नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया है आज तक। मलाला यूसुफजई दोस्तों ये पाकिस्तान की एक लड़की हैं, एक लेडीज़ हैं। 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये सबसे कम उम्र की लेडीज़ हैं, महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की महिला। इनके साथ जो
कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश सत्यार्थी भारत के, उनको साझा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पूरी तरीके से किसी एक व्यक्ति को भी मिल सकता है और साझे रूप में भी मिल सकता है। तो भारत में जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको मलाला यूसुफजई के साथ ही नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का 2014 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम एज की महिला है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की ये हैं, जिन्होंने मतलब शिक्षा को लेकर के इन्होंने बहुत प्रयास किया। इनके ऊपर गोली भी चलवाया गया था, हालांकि इनका जीवन बच गया और बाद में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे कम एज की महिला हैं जिनको या व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर है। मैरी क्यूरी 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो मैरी क्यूरी हैं। इन्हें मतलब मैरी क्यूरी को इन्हें रेडियो धर्मिता, जो रेडियो एक्टिविटी है, इस पर किए गए शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी ध्यान रखेंगे। वे एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 अलग अलग क्षेत्रों में, इन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। जॉन बी गुडेनफ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये सबसे अधिक एज के व्यक्ति हैं। तो सबसे ज़्यादा एज के व्यक्ति हैं तो ये जॉन बी गुडेनफ हैं, ठीक है, जो कि रसायन के क्षेत्र में 2019 में सबसे ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक आइडिया होनी चाहिए आपके पास। उन्हें लिथियम आयन बैटरी के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था, जॉन बी गुडेनफ। तो इन्हें सबसे ज़्यादा एज में नोबेल पुरस्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं भारत के नोबेल विजेता। तो भारत के जो पहले नोबेल विजेता हैं दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इनको किस साहित्य के रूप में, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस साहित्य पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी है इनकी। अगर आपको वास्तव में जानना है, इतने महान राइटर हैं ये, तो इनकी जीवनी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हर स्टूडेंट को इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना, इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई है। इनका जबरदस्त व्यक्तित्व है। और आपको पता होगा कि जो जन गण मन हमारा पहला राष्ट्रगान, पहला क्या मतलब राष्ट्रगान है, इसको पहली बार इन्होंने ही लिखा था और इन्होंने ही गाया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप कमेंट करके ये बताएंगे कि पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इन्होंने गीतांजलि, दोस्तों गीतांजलि, तो गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कई बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि गीतांजलि जो किताब है, ये किताब का नाम पूछा जाता है कि किस साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये गीतांजलि के ऊपर मिला था। और यह भारत ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके पहले जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो ये पश्चिमी देशों के थे या अमेरिका के थे। पहली बार भारत या एशिया के पहले व्यक्ति बने रविंद्रनाथ टैगोर जिनको यह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वे पहले भारतीय और पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में, ये जो सीवी रमन हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक थे। 1930 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाता है तो वो भी सीवी रमन है। रमन प्रभाव, दोस्तों रमन प्रभाव की खोज इन्होंने कब किया था? 28 फरवरी 1928 को। और इसीलिए प्रत्येक 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। और इतना ही नहीं, ये पहले भारतीय भी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न 1954 में दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। तो एक तो सीवी रमन ही थे, एक दूसरे दोस्तों सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और जो तीसरी पर्सनैलिटी है दोस्तों वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 3 लोग ऐसे हैं। और संयोगवश कि ये तीनों लोगों का जो संबंध है वो साउथ इंडिया से है। तो सीवी रमन है, सी राजगोपालाचारी हैं और राधाकृष्णन हैं। इन तीनों ही पर्सनैलिटी को पहली बार भारत का जो नोबेल पुरस्कार 1954 में दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें सीवी रमन साहब भी थे। क्लियर है। अगली जो पर्सनैलिटी है, जो तीसरे व्यक्ति हैं, हरगोविंद खुराना, और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। कई बार क्या होता है, नाम दे देता है और उनके सामने ईयर दे देता है और आपसे कहता है कौन सा एक सही सुमेलित है या कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, या
ऐसे मिलान करने के लिए दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ईयर आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने आनुवांशिक कोड पर शोध के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने डीएनए संश्लेषण पर महत्वपूर्ण कार्य किया था, और एग्जाम में डीएनए संश्लेषण ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल के थे, लेकिन इन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लिया था जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे हैं मदर टेरेसा। और दोस्तों जो मदर टेरेसा हैं, ये ध्यान रखना है कि अल्बानिया की एक महिला थी, ये भारत आई थी, और भारत में ही फिर इन्होंने भारत ही रह गई, और इन्होंने बहुत सारी मानवीय सेवाएं की, और इन्होंने दोस्तों मिशनरीज ऑफ चैरिटी यहाँ पर एक संस्था स्थापित की थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी किसने स्थापित किया था, तो वो मदर टेरेसा ही हैं। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मूल रूप से ये अल्बानिया की थी, लेकिन उन्होंने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मदर टेरेसा द्वारा स्थापित किया गया था। और दोस्तों भारत सरकार, आपको पता है हमारे यहाँ कितना ढीला ढाला सिस्टम है कि लोगों की योग्यता दुनिया वाले पहले पहचान लेते हैं और भारत सरकार बाद में। ऐसे ही मदर टेरेसा भी, इनको नोबेल पुरस्कार पहले मिला और भारत रत्न उसके अगले बाद मिला। ऐसे ही आगे आप देखेंगे कि कई सारे ऐसी पर्सनालिटी हैं, जिनमें से एक ये भी हैं मदर टेरेसा। इन्हें 1980 में भारत रत्न दिया गया। तो एक साथ ध्यान रख लेंगे, 1979 में 79 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और दोस्तों इसके ठीक पहले 1977 में भारत रत्न की व्यवस्था समाप्त भी कर दी गई थी जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लेकिन फिर इन्हें भारत रत्न देकर के ये परंपरा, फिर से भारत रत्न वाली परंपरा शुरू कर दी गई। और ध्यान रखना है आपको कि इनको दिया गया। अच्छा, एक चीज आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया। पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने दोस्तों चंद्रशेखर सीमा की वो किया था, कॉन्सेप्ट दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने ब्लैक होल की खोज भी किया था। तो ये ब्लैक होल की खोज के लिए ये जाने जाते हैं ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। चंद्रशेखर सीमा इन्होंने तैयार किया था, जो ब्रह्मांड का, जो सूर्य से बड़े की बात है, और की खोज के लिए इन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। भारतीय मूल के थे, लेकिन इन्होंने भी अमेरिकी नागरिकता ले चुके थे। और दोस्तों इन्होंने ब्लैक होल की खोज किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो छठे नंबर के हैं अमर्त्य सेन, दोस्तों ये भी ऐसी पर्सनालिटी है जिनको नोबेल पुरस्कार पहले मिलता है और भारत रत्न अगले साल मिलता है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग कई एग्जामों में लगातार इनको बारे में पूछा जाता है। तो अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। इन्होंने गरीबी, भूखमरी और सामाजिक न्याय पर शोध किया था, और 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1999 में ही इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर 7वें नंबर पे दोस्तों वेंकटरमन रामकृष्णन, ये भी भारतीय मूल के ही थे, लेकिन इन्होंने भी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लिया था। 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों राइबोसोम संरचना के लिए इन्होंने वर्क किया था, शोध किया था, उस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की नागरिकता ये प्राप्त कर चुके थे। क्लियर है? तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता, या उनको मतलब एक हमारे यहाँ परंपरा रही है ना कि, और इसी के ऊपर रॉकेटरी मूवी भी आई है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो मूवी वो जरूर देखिएगा दोस्तों, कि वैज्ञानिकों के साथ हमारे कितना ज़्यादा षड्यंत्र या धोखाधड़ी करके जो अमेरिका है या जो दूसरे देश हैं वो हमारे वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं, या किसी न किसी तरीके से उन्हें दबाव डालते हैं या लालच देते हैं। तो भारत सरकार या यहाँ पर वो इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिल पाता, और इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे देश में। ठीक है, और आपके सामने है, देखिए ये सब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन भारत में इनको वह माहौल नहीं मिल पाया, वह इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, इसलिए ये शिफ्ट कर गए बाहर। तो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है, कैलाश सत्यार्थी। और इनके साथ मलाला यूसुफजई भी हैं, पाकिस्तान की एक महिला जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये कॉमन रूप में इन्हें मिला था। बाल श्रम और बाल अधिकारों के लिए किए गए कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अच्छा, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, इनके आंदोलन का नाम पूछा जाता है। तो बचपन बचाओ आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था भारत में, तो उसकी शुरुआत किया था दोस्तों इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, बचपन बचाओ आंदोलन। यह पुरस्कार उन्होंने पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया था। मतलब कॉमन रूप से हो सकता है नोबेल पुरस्कार इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति को मिले, और हो सकता है कि वो कॉमन हो। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 9वें नंबर पे दोस्तों अभिजीत बनर्जी, 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और वैश्विक गरीबी को कम करने में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। यह पुरस्कार उन्होंने एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ साझा किया था। भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने भी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लिया था। तो ये भी दोस्तों अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लिया था इन्होंने। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ऐसे ही खास टॉपिक को हमें सुझाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।